कागज की सुंदर दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंघा और टकटक नाम का कठफोड़वा रहते थे। खरगोश या बिल्ला। एक बार अरस्तु और टकटक नदी पर मछली पकड़ने के लिए गए थे। दोनों दोस्त बड़े भाग्यशाली थे। उस दिन उन्होंने बहुत मछलियां पकड़ी। मछलियां पकड़ने के बाद अरस्तु और टकटक घर की ओर चल पड़े। बड़ी खुशी से वो जंगल के छोटे रास्ते से जा रहे थे। सच कहें तो अरस्तु चल रहा था और टकटक उसके साथ उड़ रहा था, क्योंकि कठफोड़वे के लिए चलने की जगह उड़ना सही है। अचानक दोनों दोस्त रुक गए। उन्होंने पेड़ के नीचे देखा एक छोटे से सफेद खरगोश के बच्चे को। देखो आरी, कितना सुंदर खरगोश है। शायद वो रास्ता भटक गया है, उसे भूख लगी है। चलो उसे खाना खिलाते हैं। अरे नहीं नहीं टकटक, खरगोश मछली नहीं खाते। बड़े अजीब है ये खरगोश। अरे तो फिर ये खाते क्या हैं? खरगोशों को गाजर और गोभी बहुत पसंद है। तो फिर चलो हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। ये हमारा पालतू जानवर होगा और हम इसे गाजर और गोभी भी देंगे। बड़ा ही कागजी ख्याल है। आपको ये बताना होगा कि कागजी लोगों में कागज शब्द का मतलब था अच्छा और कागजी ख्याल का मतलब था बढ़िया सोच। दोनों दोस्त खरगोश को लेकर घर आ गए और उसे खाने के लिए गाजर दी और खुद मछलियों को रस्सियों पर लटकाकर अपने कागज के बिस्तर में सो गए। सुनो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे किसी ने रात को हमारी मछली चुरा ली। सचमुच में मछलियां हो गई थी तकरीबन आधे से कम। लगता है कोई तो हमारी रसोई में घुसा है और हमारी मछली चुराकर भाग गया। लगता है? अरे नहीं, उन्होंने ये काम छुपकर किया है रात में। टकटक, हमारे यहाँ और क्या क्या गायब हुआ है? कुछ नहीं, केवल मछलियाँ गायब हुई हैं और खरगोश का बच्चा। तुमने यहाँ किसी को देखा? खरगोश के इस इशारे का शायद मतलब है कि इसने किसी को नहीं देखा, पर कोई तो है जो हमारी मछलियाँ चुरा कर ले गया। यहाँ कागज से सोचने की जरूरत है। यहाँ कागज से काम करना जरूरी है। जब अरस्तु को कुछ सोचना होता तो वो अपना गिटार बजाने लगता। जाल तैयार है। इस बारे में तुरंत आरी को बताना चाहिए। आखिर तुम फंसी गए ना मेरे चिपचिपे जाल में। आरी तुम, लेकिन चोर कहाँ है? माफ करना आरी, मैं तो केवल चोर को पकड़ना चाहता था, लेकिन तुम फंस गए। मैं जानता हूं कि हमारी मछलियां कहां हैं। हम डिब्बा लेंगे और उसे हमारे खरगोश पर रखेंगे और उसमें हम ढेर सारी मछलियां भी रखेंगे। बताओगे टकटक, क्या है इस डिब्बे में? खरगोश और मछली। अरस्तु ने डिब्बा खोला, पर उसमें खरगोश या मछली की जगह सफेद बिल्ला बैठा था। ये बिल्ला कौन है आरी? और हमारा खरगोश कहाँ है? और अरस्तु ने टकटक को डिब्बा दिखाया जिसमें पहले की तरह सफेद खरगोश बैठा था। तुम ये कैसे करते हो? मेरे दोस्त, ये किसी कोरे कागज की तरह है। किसी ने भी हमारी मछली नहीं चुराई, उसे हमारे पालतू जानवर ने खाया है। ऐसा नहीं हो सकता, खरगोश मछलियाँ नहीं खाते। सही कहा, खरगोश मछलियाँ नहीं खाते, पर ये तो खरगोश है ही नहीं। इससे मिलो, ये है बिल्ला खरगोश। अरस्तु ने डिब्बे से खरगोश को निकाला और उसकी छोटी सी पूंछ खींची। पूंछ खींचने पर लंबी हो गई और खरगोश के कान छोटे हो गए। अब खरगोश बिल्ले जैसा हो गया। कागजी दोस्त। कागज पर बिल्ला खरगोश का अंग और पूंछ के साथ कान बना लो। आकृति के अलावा बाकी कागज को काट दो। कान और पूंछ के लिए छेद बनाओ और खिलौने को जोड़ दो। कितना बढ़िया काम हो गया। हाँ, वाह वाह वाह। और बिल्ला खरगोश हमारे मित्रों के साथ रहने लगा और उन्होंने उसे बिल्कुल ताजी मछली और सबसे ताजी गाजर खिलाई। और तब उसने खुशी से म्याऊ कहा और फिर अपने आगे के पंजों से मेज पर तबला बजाया। शायद बिल्ला खरगोश की भाषा में इन दोनों का मतलब धन्यवाद था। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।